महाराष्ट्र. बाळांनो, MHT CET ला आता खूप कमी दिवस राहिलेले आहे. टुडे इज ऑलरेडी 20th of March आणि बाळांनो आता आपला MHT CET चा फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी ऑन 11th of April. नाउ इफ यू हैव रेड द रिसेंट अपडेट, MHT CET ने एक शिफ्ट बढ़ा दिया है. इनिशियली इट वाज 11 to 19, अब उन्होंने 11 to 20 कर दिया है. द मेजर रीजन बीइंग ऐसा भी हो सकता है मोर देन एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड और शायद इसीलिए उनको एक शिफ्ट बढ़ाना पड़ा. तो बॉस MHT CET के थ्रू अगर महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज चाहिए तो यस वी हैव टू लेवल अप आवर गेम. और इतने कम दिनों में वी डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर सिलेबस क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है. वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क. अब उस स्मार्ट वर्क में हमें पहले तो MHT CET के सिलेबस को समझना होगा, उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं वो देखना होगा, एंड देन डेट वाइज वी हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे मैंने आपको डेट वाइज, चैप्टर वाइज कितने मॉक टेस्ट करने हैं सब कुछ बताया है. ओके, सो नाउ से फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो. सबसे पहली चीज है यार MHT CET पे क्या मैटर करता है. जैसे मैंने बोला MHT CET में 26 चैप्टर है एक सब्जेक्ट के. 26, we don't have to go through all those 26 chapters. There are particularly 12 chapters in every subject which are very important. अब आप बोलोगे मैम ये कौन से 12 chapters है, तो इसके पहले के जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं फॉर MHT CET. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट MHT CET व्हाट शुड बी आवर गोल. तो बॉस हमारा जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी स्पीड प्लस एक्यूरेसी, एंड डोंट कीप दैट ब्लॉक इन योर हेड दैट आई हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा और वो हमें करना भी नहीं है. ठीक है, सो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज MHT CET में वी नो वी हैव 45 seconds फॉर वन क्वेश्चन. उस 45 seconds में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन एंड ऑल्सो मार्क द राइट आंसर. ये सब कुछ 45 seconds में करना है. प्लस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब हम तो वैसे ही सब अटेम्प्ट करने वाले हैं, बट अटेम्प्ट करना अलग है और विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना अलग है. सो स्पीड प्लस एक्यूरेसी का ये पूरा गेम रहने वाला है. With that, now मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में what are the things that need to be focused on. तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो. फिजिक्स में मैंने बोर्ड्स के टाइम भी बोला था एंड हर एक चीज मैं वही आपको CET के टाइम भी बोलूंगी. वेरी वेरी रेयरली थियोरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन फिजिक्स. 50 में से मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चन थियोरी आ जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड या कुछ एग्जाम्पल बेस्ड, उससे ज्यादा नहीं. सो प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेमोरी बेस्ड, यानी आपको वहां पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा. मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हुए कि NCERT पढ़ लो. बेटा अगर NCERT ही पढ़ना होता तो तुम JEE और नीट देते हैं ना. तो ये महाराष्ट्र बोर्ड है, इस केस में हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक बहुत डिटेल में करना है. फ्रॉम डू यू नो के बॉक्सेस या एंड में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, एक बार आपको वो देखना ही देखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, एंड नेक्स्ट इज द फॉर्मूलाज. अब मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा. तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम टेंशन मत लो. अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ कंप्लीट मैराथन ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे मैं पूरा ऑर्गेनिक भी कराऊंगी और उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी. बट एज ऑफ नाउ व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन इज इनऑर्गेनिक इज मेमोरी बेस्ड. प्लीज रीड द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक फॉर दॅट. और फिजिकल केमिस्ट्री म्हणजे कम्प्लिटली न्यूमेरिकल बेस्ड. सो तिथे तुम्हाला फॉर्म्युला आले पाहिजे. आता बाळांनो मॅथ्स मध्ये देर इज ओनली वन रूल विच इज प्रैक्टिस एंड दैट विल बूस्ट योर रैंक. दैट्स इट. मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज हम बोल ही नहीं सकते. और मैथ्स इज द गेम चेंजर इन MHT CET, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 मार्क्स है लेकिन मैथ्स अकेला 100 मार्क्स है. सो मैथ्स इज 110% गोइंग टू बी द गेम चेंजर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है. सॉल्व एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज यू कैन. नाउ लेट अस डिवाइड द रिमेनिंग डेज इनटू फेजेस. तो यार ये जो फेज 1 है इसको हम बोलेंगे 20th मार्च टू 27th मार्च, जहां पे हम हाई वेटेज के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. एवरी डे फिजिक्स यू हैव टू स्टडी फॉर 2.5 आवर्स, केमिस्ट्री फॉर 2.5 आवर्स एंड मैथ्स फॉर 3.5 आवर्स.
ठीक है, या तो मैंने यहाँ पे वैसे तो 3 to 4 आवर्स लिखा है, 3.5 आवर्स भी अगर तुम लोग करो तो इट इज सफिशिएंट। ठीक है, अब तो डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कितना है या व्हाट इज योर ग्रास्प कैसा है सब्जेक्ट का, बट आई से मिनिमम 3.5 आवर्स तो मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसमें मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लगाए हैं, बट हैविंग सेड दैट आई हैव आल्सो गिवन यू अ लिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसमें से अब 7 दिनों में मैंने 7 चैप्टर्स दिए हैं, बट वो लिस्ट में तो 10 से 12 चैप्टर्स है, तो आई वुड से कि वो लिस्ट अपने सामने ओपन रखना है जो मैम ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का दिया। और इसमें अब मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाया है, इसमें से हो सकता है जैसे केमिस्ट्री में मैंने मोल कॉन्सेप्ट लगाया है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट के आगे प्लस करके कोई और चैप्टर लगा देना जो आपका पहले हुआ है या नहीं भी हुआ है, सो दैट यू कैन डू रिविजन। तो मैंने ये जेनेरिक बनाए हैं चैप्टर्स कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स, बट आपको पता है कि आपका कौन सा चैप्टर अच्छे से हुआ है या आपको पता है कि आपका कौन सा नहीं हुआ है फ्रॉम दोस 12 चैप्टर्स, सो प्लीज ऐड इट इन द लिस्ट अकॉर्डिंगली। बाकी मैंने यहाँ पे मेरे साइड से चैप्टर्स के नाम दे दिए हैं, विच इज फिजिक्स में यू विल बी डूइंग यूनिट्स, एरर्स, काइनेमेटिक्स ऑन 20th मार्च, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट्स और स्टोइशियोमेट्री, और मैथ्स में फंक्शंस प्लस मैट्रिसेस। फिजिक्स में ऑन 21st वी विल डू EMI, केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिजिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, मैथ्स प्रोबेबिलिटी प्लस 3D ज्योमेट्री, फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री सॉल्यूशन, मैथ्स इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। 24th फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैथ्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। 25th फिजिक्स ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री हैलोजन डेरिवेटिव, मैथ्स वेक्टर अलजेब्रा। 26th फिजिक्स में हम करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, केमिस्ट्री में हम करेंगे पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल्स, एंड मैथ्स में हम करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड ऑन 27, अब देखो 26 तक तो मैंने 6 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के मेरे अकॉर्डिंग दिए हैं, बट एज आई टोल्ड यू फ्रॉम दोस 12 चैप्टर्स please add the chapters whichever you want here depending on how much you have studied. अब 27th ला आपण काय करणार आहे बाळांनो, नीट ऐका मी काय सांगतेय। 27th ला जे काही तुमचे स्ट्रॉंग चॅप्टर्स आहे, ठीक आहे, जे तुम्ही बोर्डच्या वेळेस खूप चांगले केलेले होते, 12th तर तसंही पूर्ण सिलेबस आहे बाळांनो, तर 27th ला आपण काय करणार आहे की जे काही चॅप्टर्स, नीट ऐका मी काय सांगतेय, जे तुम्ही बोर्ड्सला चांगले केले होते त्या चॅप्टर्सचं रिव्हिजन करा 27th ला। सो इन शॉर्ट मी 27th ॲज अ बफर डे ठेवलेला आहे, ठीक आहे। त्यानंतर आता 27th आणि मग पुढचा जितका टाइम असेल तुमच्याकडे, ठीक आहे। आता फेज 2 आपण सुरू करूयात एप्रिल पासून, इथे 28 ला पण तुम्ही करू शकता। त्यानंतर फेज 2 हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल। अब 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल में हम क्या करेंगे, एवरी डे द गोल इज PYQ प्लस स्पीड बिल्डिंग इन फेज 2। तो यहाँ पे हम 1 सब्जेक्ट का फुल मॉक टेस्ट देंगे एवरी डे, प्लस 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे। मान लो अगर आपने फर्स्ट को केमिस्ट्री का फुल पोर्शन टेस्ट दे दिया, तो उस दिन मैथ्स और फिजिक्स का हम करेंगे रिवीजन, एंड दैट विल गो ऑन टिल एटलीस्ट 8, क्योंकि 11th अप्रैल से पहला शिफ्ट है। 8th के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो पूरा करना ही करना है। वैसे तो आइडियली यहाँ से करना चाहिए, बट ऐसे जो बच्चे हैं कि मैम हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, फॉर देम आई एम सेइंग दैट ऑन 9th एंड 10th, अभी अगर आपका 11th अप्रैल का शिफ्ट आया तर बाळा नशीब तर कायच सांगू, ठीक है, नेक्स्ट लेवल नशीब आहे तुझं। पण आइडियल प्लान शुड बी इफ यू हैव 11th अप्रैल का शिफ्ट, तो ये जो एक्टिविटी है 1 सब्जेक्ट का फुल टेस्ट और 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन, ये आप सिर्फ 1st to 5 करना, और 6th से लेके 11th तक, 11th तो पेपर है, 10th तक यू हैव टू, या 8th तक यू हैव टू डू फुल पोर्शन मॉक टेस्ट, ठीक है। नाउ विद दैट रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फुल पोर्शन मॉक टेस्ट करना इज सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में करते हो 1.5 घंटे में, और फिर मैथ्स 1.5 घंटे में करते हो, तो आपको पता चलता है कि am I able to complete my paper or not। So full portion mock test पेपर जाने से पहले मिनिमम 7 से 8 देकर जाना है। If you are a serious aspirant of MHT CET, make sure कि 7 से 8 mock test आप देकर ही जाना है। With that, now when you give mock test, मेंटेन अ नोटबुक। अब उस नोटबुक में हम क्या करेंगे, पेपर सॉल्व कर लिया। अब पेपर सॉल्व करने के बाद, पेपर सॉल्व करना रियल टास्क है ही नहीं,
रियल टास्क स्टार्ट्स आफ्टर यू सॉल्व द पेपर। अब पेपर सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज कि कौन से क्वेश्चन किस रीजंस की वजह से गलत हुए। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट आई यूज्ड टू डू दिस, आई हैड अ एनालिसिस का नोटबुक और उसमें मैं ना कॉलम्स बनाती थी कि कौन सा क्वेश्चन टाइम के वजह से गया, कि क्योंकि फिजिक्स में होता है आई वाज नेवर एबल टू कंप्लीट द पेपर, मतलब मैं फिजिक्स में ना बहुत टाइम ले लेती थी। सो आई यूज्ड टू मेक कॉलम्स लाइक दिस, कहां पे मेरा टाइम के वजह से चला गया मार्क कि आई कुडंट कंप्लीट इट। सेकंड, वेयर डिड आई मेक सिली मिस्टेक। थर्ड, वेयर डिड आई फॉरगेट द फॉर्मूला। कभी कभी होता है फिजिक्स या मैथ्स में हो सकता है यू माइट एंड अप फॉरगेटिंग द फॉर्मूलाज, तो कहां पे मैं फॉर्मूला भूल गई। एंड फोर्थ कॉलम यूज्ड टू बी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते थे जो मैं सीधा पेपर में देखती थी और वो मुझे आते ही नहीं थे, सो जहां पे मेरे को नॉलेज ही नहीं था उस कॉन्सेप्ट का। ऐसे मैं 4 कॉलम्स बनाती थी और उस कॉलम्स में मैं वो चीजें लिख के रखती थी। जो फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा वो वहां पे लिख लिया, जो कॉन्सेप्ट होगा मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा, इफ आई डिडंट नो दैट कॉन्सेप्ट मैं उसको एक कॉलम में लिखती थी। देयर वर सम न्यूमेरिकल्स की जो मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी वो मैं एक कॉलम में लिखती थी। सो आई हैड दिस एनालिसिस नोटबुक एंड ट्रस्ट मी, मैंने साल भर जितने नोट्स बनाए थे उससे ज्यादा मुझे इस एनालिसिस की नोटबुक ने हेल्प किया था एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो और वो लिख के रखते हो कहीं, तो फिर आपको याद रहता है कि अच्छा ये चीज फिर से रिपीट नहीं करनी। नहीं तो आज मॉक टेस्ट दोगे, गलती करोगे, अगले मॉक टेस्ट में फिर से वही गलती करोगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ नोटबुक वेयर यू नोट डाउन ऑल योर मिस्टेक्स एंड बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट यू रिवाइज ऑल दिस एंड गो। ठीक है, ताकि आप सेम चीज रिपीट ना करो और अगले मॉक में आपका नंबर बढ़ जाए। उसके बाद अब आप सबके शिफ्ट्स अलग अलग आने वाले हैं बिटवीन 11 to 20। So remember this thing, if your shift is not 11th April, तो you are really lucky. तो before 3 days of your shift or at least before 2 days of your shift, I would say 2 days because time बहुत कम है अभी, before 2 days of your shift, stop solving the mock test. Yes, 2 दिन पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करना बंद करो और बस रिवीजन करना शुरू करो। जो भी आप लोगों को माइंड मैप्स में देती हूँ, मैंने YouTube शॉर्ट्स में 2 चैप्टर्स के माइंड मैप्स डाल के रखे हैं और भी आगे आने वाले हैं, ऑर्गेनिक के मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ। सो ऑल दीज नोट्स दैट यू हैव, ऑल द फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको दिया है केमिस्ट्री का। सो ये 2 दिन जो है ना, ये आप लोग सिर्फ रिवीजन करोगे। एग्जाम के 2 दिन पहले कभी मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करना है, जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। तो ये 2 दिनों में आप आपके सारे सीईटी के नोट्स रिवाइज करोगे विद द एनालिसिस नोटबुक दैट यू हैव मेड। ठीक है, और फिर बाकी तो क्या ही है, फिर तो पेपर ही आ जाएगा 2 दिन से। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि मैम आप एमएचटी सीईटी में अगर हमें ऐसे वीडियोस बना के बताओ कि करना क्या है, तो आई विल मेक दैट ऑल्सो कि अब लास्ट मोमेंट आर्टिकल वाइज भी अगर आप चाहते हो मैम आर्टिकल वाइज बताओ कि जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, मैम इसमें भी कौन से फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, मैम मोल कॉन्सेप्ट में भी कौन से फॉर्मूला पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू वांट मी टू ब्रेक इट आर्टिकल वाइज वो भी कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपके पिछले वीडियो पे कमेंट्स पढ़े थे प्लानर से रिलेटेड, इसीलिए मैं आज प्लानर लेके आई। नाउ इफ यू नीड फॉर्मूलाज डू लेट मी नो। मैंने मैराथन के भी कमेंट्स पढ़े और जैसे मैंने बोला अब मैंने अनाउंस कर दिया है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आई विल कम अप विद ऑर्गेनिक मैराथन। ठीक है, बाकी तो यार ये सारी चीजें करो, कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम होता है तो रीच आउट टू अस ऑन टेलीग्राम। और फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकेंड अटेम्प्ट हो पूरा जोर लगा देंगे, टेंशन मत लो। मुझे पता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अभी कि मैम ये साल तो 2 बार होने वाला है, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, पेपर भी बढ़िया जाएगा, तुम लोग भी बढ़िया करोगे और अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है अभी के लिए। वी विल जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द डेली टारगेट्स। अब ये बैठ के मत सोचो कि यार आगे क्या होगा, क्या सीईटी का पेपर अच्छा जाएगा, अब कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्या मुझे सीट मिलेगी, मेरी कैटेगरी तो ओपन है, कैसे हो पाएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कॉलेज में कितना पैकेज मिलेगा, वो सब मैं आपको टाइम आते टाइम बोलते ही जाऊंगा। आई टेल यू दैट विद टाइम, बट अभी के लिए फोकस ऑन योर डेली टारगेट्स बिकॉज वी जस्ट हैव बेयरली 25 डेज टू गो। बाकी कोई प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली कमेंट करो, मैं खुद पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय।